नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद है हम भिवानी में। और भिवानी में अनेक प्रतिभाएं हैं, समय समय पर वो सामने आती रहती हैं। इसी तरह आज एक और प्रतिभा से आपसे रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है धाकड़ है हरियाणा। नमस्कार जी। थोड़ा परिचय बताएं, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ जी भिवानी से सुनीता मलिक। अच्छा जी। हाँ जी। तो इस लाइन में कैसे आए आप? इस लाइन में देखो जी, बचपन से जैसे स्कूल कॉलेज में जैसे जाते थे, बाहर जाते थे, तो मतलब बचपन से ही शौक था कुछ गाने का। मतलब जो स्कूल में फंक्शन वगैरह होते, प्रोग्राम होते थे, वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट करते थे हम वहाँ पे। अच्छा, स्कूल कॉलेज में भी पार्टिसिपेट करते थे वहाँ पे। और यहाँ तक कि जैसे मतलब कॉलेज वगैरह में जैसे गई थी एक बार, नर्सिंग डॉक्टरी का कोर्स किया था मैंने उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे मैंने डांस के अंदर पार्टिसिपेट किए थे, तो वहाँ पे भी मतलब मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद फिर मेरे को ये होने लगी कि मतलब मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, हौसला बढ़े। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? मेरी बीए चलने लग रही है जी अभी। अच्छा। +2 के बाद बीए चलने लग रही है। साथ में मैंने जैसे एनएम का कोर्स कर रखा है। अच्छा, इस लाइन में जैसे परिवार सहयोग होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। परिवार नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इस लाइन में जाए, तो क्या आपके साथ भी ऐसी स्थिति हुई? हाँ, मेरे साथ हुई थी सर, बहुत ज्यादा हुई थी। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इस चीज के लिए, इस लाइन के लिए परिवार वाले मतलब साथ नहीं देते। लेकिन हाँ, ये बात तो नहीं कहूंगी कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरा साथ देने के लिए स्पोर्ट में मेरी मम्मी जी मेरे साथ रही हमेशा। और परिवार वालों ने देखो, वो कहते हैं ना कि मतलब परिवार वाले ये कहने लगे थे कि मतलब ये काम धंधा अपना नहीं है। खास तौर पे कहावत एक छोटी सी कि डूमा वाला धंधा है, ये कहने लगे थे। उसके बाद भी फिर भी मैंने मतलब इस लाइन से जुड़ी रही और मम्मी का सपोर्ट मेरे साथ रहा। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है धाकड़ हरियाणा पे। नमस्कार। क्या नाम है जी? बीरमती काजल जी। बीरमती काजल जी। तो जैसे आपकी लड़की इस फील्ड में गई, तो काफी लोगों ने आपको कहा होगा भाई ये कौन सी फील्ड पकड़ दी। हाँ, खूब तो यहाँ पे कम है। आज आप भी कहते हैं? हाँ, कहते हैं। तो क्या आपको अटपटा नहीं लगता भाई ये कौन सी फील्ड पकड़ दी? बिल्कुल भी नहीं, हम अपनी जगह पे सही हैं। अच्छा, पूरा सपोर्ट आपका? हाँ, मैं बिल्कुल पूरा दूँ हूँ। तो देखो भाई, इनकी मम्मी भी साथ में है और पूरा सपोर्ट इनके साथ में है। तो कितनी खुशी होती है, आपकी मम्मी आपके हर कदम पर साथ खड़ी रहती है। देखो सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की होती है मेरे को। स्टेज पे जिस टाइम पे मैं जाती हूँ, तो सबसे पहले मतलब दर्शकों से वार्तालाप करती हूँ, तो स्टार्टिंग में मेरे को यही खुशी होती है कि जो आज जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ, आज वो मेरी मम्मी की वजह से ही मैं खड़ी हूँ स्टेज के ऊपर। क्योंकि परिवार वालों, घर वालों ने तो स्टार्टिंग में तो साथ नहीं दिया था मेरा। क्योंकि मम्मी एक ऐसी है मेरी जो मतलब अभी तक मेरा साथ देने लग रही है। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है जी कि मेरे साथ में मेरी मम्मी खड़ी हुई है। तो पहली बार आपने डांस किया था या गाना गाया था? नहीं, कॉलेज में जैसे नर्सिंग का मैंने जैसे कोर्स किया था, उस टाइम पे मैंने डांस किया था। वो एक नॉर्मली स्टेज डांस नहीं था, वो कॉलेज फंक्शन में डांस किया था मैंने। वो सबसे पहले मैंने गाना स्टार्ट किया था जी। तो सबसे पहले गाने का जब मौका मिला था, आपने कौन सा गाना गाया था? गाना नहीं, देखो जी, गाना नहीं बोलेंगे उसको, हम भजन बोलेंगे। वो मैंने नारनौंद में, जैसे मामा जी है मेरे, वहाँ पे मतलब उसके लड़के का बर्थडे था, जन्मदिन था। वहाँ पे मैंने स्टेज पे मतलब स्टार्टिंग में शुरुआत की थी। वहाँ पे मैंने एक भजन गाया था। तो सिर्फ भजन ही गाते हो या गाना भी गाते हो? नहीं, भजन गाती हूँ सर मैं। अभी मैंने फिलहाल देखो रागनी स्टार्ट की है धीरे धीरे। जो धार्मिक रागनी होती है ना, वो रागनी भी स्टार्ट की है। स्टार्टिंग में मैंने भजनों से स्टार्टिंग की थी। तो पहली बार मंच पर कौन सा भजन आपने गाया था? सबसे पहले मैंने नारनौंद के अंदर ये भजन गाया था जी। ये रामधन जो कागसरिया वाले हैं, उनका मतलब भजन था ये कि जिस छाती का अल्लाह के पाले उस पर कर दिया वार तने, ये भजन था। तो इसका थोड़ा दो लाइनें गुनगुना के थोड़ा। हीरे जिस छाती के ला के पाड़ा, हीरे उस पे कर दिया वार तने, जुग जुग जियो लाल मेरे न्यू, ममता रही पुकार तने, ममता रही पुकार तने। तो अब तक कितने प्रोग्राम आप दे चुके हो? अब तक की तो देखो सर ये कह नहीं सकते, क्योंकि माता रानी की दया से अच्छे प्रोग्राम चले हुए हैं। देखो गिनती तो नहीं कर सकती मैं कि कितने हो चुके हैं, लेकिन माता रानी की कृपा से बहुत काफी प्रोग्राम बजा चुकी हूँ सर मैं। क्योंकि बम्बई तक प्रोग्राम हो चुके हैं मेरे, बम्बई और सूरत तक प्रोग्राम हो चुके हैं मेरे, बाहर तक जाने लगी हूँ मैं। और मतलब धीरे धीरे जैसे इस लाइन के अंदर, जैसे धीरे धीरे स्टार्टिंग में मतलब जागरण तक सीमित थी, अब धीरे धीरे मतलब रागनियों की तरफ रुझान होने लग गया मेरा। तो रागनियों की तरफ रुझान क्यों हुआ?
रागनियों की तरफ रुझान ये हुआ कि देखो एक लिए जागरण जागरण से भी मतलब ये नहीं सोचा कि मैं आगे और बढ़ूं थोड़ी सी। और रागनी भी गाती हूँ मैं तो इस टाइप की गाती हूँ सर, धार्मिक, क्योंकि उस चीज को देखो बैठ के या माँ सुने, बाप सुने, भाई सुने, मतलब इस टाइप की रागनी गाती हूँ मैं। तो आपका जो सबसे पसंदीदा जो भजन है, जो सबसे ज्यादा आपने गाया है, कौन सा है? देखो पसंदीदा देखो सारे हैं सर सभी भजन पसंदीदा है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब एक अलग से कोई फेवरेट हो, क्योंकि देखो माता के या बालाजी के भजन सभी मेरे लिए सभी पसंदीदा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा भजन गाते हो आप? सबसे जब भजन गाती हूँ मैं सर खाटू श्याम बाबा का। तो कौन सा भजन है, थोड़ा गुनगुना के। जार कबूतर खाटू में मेरे श्याम न कर दे बेरा, एर हरियाणे का भगत खेत में नाम रटे से तेरा रे, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो आपने पहली कौन सी रागनी गाई? रागनी ये गाई थी सर, स्टार्टिंग में मैंने गाई थी कुछ ख्याल कर लेने, हरि में ध्यान धर लेने, ओ कुछ कर ले कर्म तेरा बन जा धर्म, कुछ कर ले कर्म तेरा बन जा धर्म, पाछे पछतावेगा तेरी कौन यार पार बजावे, बुढ़ापा बैरी आवेगा, कुछ ख्याल कर लेना। ये गाई। तो माता जी कभी कान भी खींचती हैं? नहीं, मम्मी जब मैं आउट हो जाती हूँ ना कहीं पे, तो मम्मी बोलती है मेरे को कि मतलब इस चीज के लिए आपकी रियाज करने की जरूरत है, बोलती है मम्मी मेरे को काफी बोलती है कि मतलब आप जल्दी उठा करो, सुबह जल्दी उठ के मतलब थोड़ी सी रियाज किया करो, बोलती है, काफी बार बोलती है मम्मी मेरे को। तो कितने घंटे रियाज करते हो? देखो जी अभी फिलहाल मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल मैं कोई रियाज नहीं करती। हाँ रियाज करती थी सर मैं, बीच में मैंने काफी रियाज किया है, लेकिन अब फिलहाल नहीं कर रही। तो जैसे रागनी है जो सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सी है? सबसे ज्यादा पसंद मेरे को यही रागनी है सर। एक जैसे मतलब सेकंड नंबर पे ये है कि समी पाछे लोगों यो ऐसा जमाना आवेगा, इतनी खलपत बढ़ जागी मानस ने मानस खावेगा। तो एक भजन और रागनी में काफी डिफरेंट है, काफी अंतर है। जैसे भजन तो हम लो सुर में भी गाते हैं, लेकिन रागनी में तो हाई स्केल चाहिए, तो ऐसे गा लेते हो? हाँ जी हाँ जी, कोशिश करती हूँ, लेकिन देखो अभी तक मैंने मतलब इतनी ज्यादा गाई नहीं है, अभी स्टार्ट की है, कोशिश कर रही हूँ सर मैं गाने की कोशिश करी। देखो मैं अपने आप को खुद एक कलाकार नहीं मानती कि मैं एक हाई लेवल की कोई कलाकार हूँ, क्योंकि अभी देखो मैं यही बोलूंगी मेरे लिए कि मैं अभी सीखने की कोशिश करने लग रही हूँ। तो आपका जो पसंदीदा रागनी गायक कौन है? पसंदीदा रागनी गायक है जी मेरी प्रीति चौधरी। मैं हमेशा उन्हीं की रागनी सुनती हूँ, और सबसे ज्यादा मतलब मेरे को वही जो उसके अंदर जो बोल होते हैं, मतलब जो गायकी है उनकी, मैं हमेशा उन्हीं को सुनती हूँ। उन्हीं की सुन के जो उनके जो बोल होते हैं या किसी प्रकार का उनका जैसे वार्तालाप करते हैं वो, उन्हीं के हिसाब से मतलब उनको सुन के चलती हूँ। तो प्रीति चौधरी की कौन सी रागनी आपको पसंद है? प्रीति चौधरी की जी मैंने एक यही रागनी सीखी थी। अब जैसे एक तो आया बुढ़ापा कड़वा करके, गुनगुना के थोड़ा। आया बुढ़ापा कड़वा करके, एरा मत न्या बेच किसान मन, एरा इब कांदे में सतनार रा, तू मत न्या कर बेरान मन, आया बुढ़ापा कड़वा करके। तो फिल्म एक्ट्रेस आप किसको पसंद करते हो? नहीं, फिल्म एक्ट्रेस मैं देखो जी अभी फिलहाल किसी को पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं फिल्में बहुत ज्यादा कम देखती हूँ। अच्छा, बहुत ही ज्यादा कम देखती तो किससे इंस्पायर हुआ आप? देखो सर ये देखो मैं नहीं कह सकती। देखो इस लाइन के अंदर देखो सर फिल्म इंडस्ट्री में हो या जागरण लाइन में हो, देखो सारे सभी कलाकार अच्छे हैं, चाहे फिल्म लाइन से हो चाहे जागरण लाइन से हो, सभी मेरे लिए अच्छे हैं सर। यानी किसी एक का नाम लेकर दूसरे को नाराज नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। देखो अगर कोई भी इंसान होता है, हर इंसान के अंदर अपनी अपनी कलाकारी होती है, तो देखो मैं अपनी कलाकारी दिखाती हूँ, और जो अलग कलाकार है जैसे फिल्म से लगा लो या जागरण से लगा लो या रागनियों से लगा लो, अलग अलग कलाकार अपनी अपनी मतलब कलाकारी दिखाते हैं। देख मेरे लिए सभी मतलब अच्छे हैं सर। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है जैसे आप कहीं बस में ट्रेन में सफर कर रहे हो और किसी ने आपको पहचान लिया, वो आपके पास आए और आपसे बातचीत भी की हो, तो ऐसा हुआ है? हाँ काफी हुआ सर, मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मैंने 2-2.5 साल सर दैया फिल्म में काम किया था, धर्मे का कुंबा। वहां पे मैंने काम किया था मुकेश सर के साथ, बहुत ही अच्छे इंसान है। क्या करेक्टर था उसमें? वहां पे था सर मेरा संतो का रोल, जो जीता था उसकी सेकंड वाइफ का रोल था मेरा उसमें। अच्छा।
तो काफ़ी मतलब जो हमारी लाइन के अंदर जैसे जागरण लाइन के अंदर और मतलब जो और जानते हैं मेरे को, तो उन्होंने काफ़ी बार मेरे को ये बोला कि मतलब तू वही संतो है ना, कि मतलब जो धर्म के कुंभ में आपने काम किया था। मैं कहा हाँ मैं वही हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोला कि दीदी आप अब कुछ और दिखाई दे रहे हो और मतलब उस टाइम पे कुछ और दिखाई दे रहे हो। मैंने फिर उनको ये बोला कि देखो कोई भी लाइन हो उसके कैरेक्टर के अंदर घुसना पड़ता है। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को एक बहू का कैरेक्टर निभाया था और अब मतलब मैं इस लाइन के हिसाब से हूँ। तो कुंभा धर्मे का क्यों छोड़ा? कुंभा धर्मे का देखो जी, मैं बीच में बीमार हो गई थी, मोती जारे की शिकायत हो गई थी जी मेरे को। साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मतलब वहां से शूटिंग करके आती थी मैं, जैसे डबिंग वगैरह हमारी दिल्ली होती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे रात का मेरा जागरण हो जाता था। दिन में वहां पे मतलब सारा दिन मतलब शूटिंग वगैरह करते थे, रात को फिर डबिंग देने में वहां पे समस्या होती थी। तो इस कारण फिर मतलब दोनों जगह से फिर मेरे को मतलब सेट नहीं हुआ ये चीजें, इस कारण फिर मैंने मतलब वहां से छोड़ना पड़ा उसको। एक्टिंग पसंद है आपको? हाँ एक्टिंग कर लेती हूँ, घर पे भी कर लेती हूँ एक्टिंग, मम्मी के साथ भी कर लेती हूँ कई बार तो मैं। हाँ तो जैसे मम्मी को किसी चीज के लिए मेरे को मनाना हो या मम्मी के साथ मतलब कभी कोई चीज मेरे को मंगवानी हो तो उस चीज के लिए एक्टिंग मैं कर लेती हूँ, घर पे भी कर लेती हूँ। लेकिन मम्मी को पता है मेरा इस चीज का कि पूरी एक्टिंग बाज है, लेकिन मम्मी इस चीज को मतलब देख लेती है कि हाँ पूरी एक्टिंग में उतर ली है अब, तो मतलब मम्मी फिर मेरी तरफ इतना ध्यान नहीं देती। अच्छा, नाराज नहीं होती कभी? नहीं नाराज नहीं होती। देखो इस चीज के लिए देखो मैं मेरी मम्मी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। देखो एक ये मेरी मम्मी नहीं है, एक देखो एक दोस्त होता है ना, एक फ्रेंड होता है मेरी लाइफ के अंदर। मेरी मम्मी मेरी दोस्त भी है, मेरी फ्रेंड भी है और मेरी मतलब जननी भी है और मतलब मेरा सब कुछ। ये कहते हैं ना कि एक लाइफ पार्टनर के अंदर एक जेंट्स की जरूरत होती है एक लेडीज को, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ के अंदर मेरी मम्मी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। ओके और जो धर्मे का कुंभा था उसमें जो आपका जो करेक्टर था उसमें सबसे पसंदीदा डायलॉग आपका कौन सा था? सबसे पसंदीदा डायलॉग देखो सर वहां पे तो मतलब एक सेकंड वाइफ का मतलब रोल था वहां पे, उसमें सभी मतलब डायलॉग अच्छे थे क्योंकि उसके अंदर देखो एक सेकंड वाइफ के मतलब हिसाब से एक मतलब मेरे को तान्ने से मिला करते उसके अंदर कि मतलब जितने की दूसरी वाइफ है, मतलब ये ऐसा देखो कुछ नहीं है कि सभी मतलब डायलॉग मेरे लिए मतलब अच्छे थे वो। ऐसे तो कोई भी डायलॉग याद हो जो बोल के दिखाएं? डायलॉग सर नहीं ऐसा तो देखो मेरे को भी फिलहाल कोई ध्यान में दिमाग में नहीं है सर, क्योंकि मेरे को ये छोड़े हुए कम से कम 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो गया सर, हाँ जी 1.5 साल के करीब हो गया मेरे को। लेकिन स्टार्टिंग में जिस टाइम पे मतलब मैंने वहाँ पे दैया फिल्म में मतलब एंट्री की थी, उस टाइम पे जो हमारी जो इंटरव्यू वगैरह हुआ था मेरा वहाँ पे, वो रामू के लिए हुआ था। रामू के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई थी वहाँ पे, तो रामू के लिए फिर उन्होंने मुकेश दैया सर ने बोल दिया था कि भाई रामू के लिए आपको मतलब बाद में सोचेंगे एक बार आप पहले एक बार आप मतलब जीतने की जो सेकंड वाइफ के लिए मतलब इसके लिए जरूरत है आपकी, आप एक बार इसके अंदर काम करो। तो कितनी खुशी हुई जब आपका चयन हुआ था? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी और अब भी खुशी है सर। देखो मैं बल्कि उस लाइन के अंदर काम नहीं करती, मुकेश सर के साथ मैं काम नहीं करती, लेकिन अब भी मैं खुश हूँ क्योंकि देखो मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान है। ये नहीं है कि मतलब मैंने इस कारण से मतलब कोई वजह के कारण मतलब उनकी वजह के कारण मैंने इसको लाइन को छोड़ा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने खुद मेरे हिसाब से मतलब वहां से आउट हुई थी मैं, क्योंकि देखो दो काम हो गए थे सर। एक तो सच में वहां पे शूटिंग का कार्य हो गया था मेरा और एक जागरण का काम हो गया था, तो इस कारण फिर मैंने वहां से वो मतलब वहां पे मैंने बोल दिया था सर को। तो अभी भी अगर इस फील्ड में अगर मौका मिलता है तो काम करेंगे? हाँ जी जरूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी सर। इसी फील्ड के अंदर नहीं सर, मैं तो यही चाहती हूँ कि देखो फील्ड के अंदर काम करो, लेकिन ऐसा करो कि मतलब देखो उस चीज को हम चाचा ताऊ मामा मतलब हर इंसान बैठ के देखे। मैं यही चाहती हूँ सर, देखो फील्ड के अंदर काम करूंगी, लेकिन मैं यही चाहती हूँ सर कि मैं कुछ भी काम करूँ लेकिन इज्जत से काम करूँ, चाहे वो रागनी फील्ड से हो या चाहे जागरण फील्ड से हो या फिर मतलब आप मतलब किसी नाटक वगैरह या मतलब फिल्म से संबंधित हो। यही कहना चाहूंगी मैं तुझे। आज हरियाणवी संस्कृति पूरे अपने स्वभाव पर है, आज पूरी दुनिया में हरियाणवी संस्कृति अपना डंका बजा रही है, तो कितनी खुशी होती है? बहुत ज्यादा जी। देखो हरियाणवी संस्कृति को लेके, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति के अंदर देखो इस चीज के अंदर मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं हरियाणवी जो संस्कृति के हिसाब से जो हमारे चाची ताई दादी हुआ करती, जो पिछले जन्म मतलब पिछले उसके हिसाब से पीढ़ी के हिसाब से दामन पर रहा करती, जो है दामन मैं भी डालती हूँ। मैंने स्टार्टिंग की है ये हरियाणवी संस्कृति के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर मैं प्रोग्रामों में दामन ही डालती हूँ, दामन पहनती हूँ मैं ज़्यादा।
और कभी सूट सलवार भी डालती हूँ, दामन भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि सर जो देखो हमारी जो संस्कृति है जो अभी तक जो चलती आ रही है उस संस्कृति को बचाने के लिए हम आगे भी मतलब इसको बचाए रखने के लिए जैसे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उस लेवल तक आगे और चलती रही है। तो मैं इस चीज़ के लिए देखो बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। और हमारे हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं जो इस संस्कृति को बचाने के लिए अच्छे अच्छे मतलब स्पीच वगैरह देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मतलब अच्छा अच्छा कल्चर के बारे में बताते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए देखो सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जैसे आज बॉलीवुड भी हरियाणवी फिल्में बनाना शुरू किया है, हरियाणवी बेस्ड फिल्में बनाई हैं। बॉलीवुड भी आज हरियाणवी फिल्मों को लेकर के मैदान में है। सलमान खान ने सुल्तान बनाई, तो हरियाणवी भाषा आज अपने चरम पर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, बॉलीवुड के जो फिल्म निर्माताओं को हरियाणवी की तरफ और आकर्षित होना चाहिए? हाँ जी, आकर्षित होना चाहिए। और बल्कि मैं तो यही कहना चाहूंगी जो फिल्म में मतलब जो काम करते हैं, मैं सभी से एक हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगी कि देखो जो हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की जो कल्चर है, जो हमारी बोली है, जो हमारा लैंग्वेज है, भाषा बोलते हैं हम। लेकिन एक ये कहा भी जाता है कि राजस्थान में जैसे बाहर कहा भी जाता है कि मतलब हरियाणा वाले की लठमार बोली बोला है। ये बात हकीकत है, लठमार बोली है, लेकिन ये बोली बहुत अच्छी है। मैं तो यही कहना चाहूंगी जितनी भी फिल्में बनने लग रही है आगे कि हरियाणवी मतलब एक बोली के हिसाब से इस चीज को बनाया जाए तो और भी मतलब आने वाली पीढ़ी के ऊपर इस चीज का भी असर पड़ेगा और मतलब फिल्मों को अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा इस चीज के लिए और हमारी संस्कृति को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पूरे देश में सभी स्टेट की अपनी फिल्म नीति है और अपनी भाषा को सरकारें प्रमोट करती हैं। हरियाणा सरकार ने भी फिल्म नीति बनाई है, कितनी कारगर साबित हो पाई अभी तक? देखो कुछ हद तक सर चली हुई है ये चीजें, लेकिन अभी है कमी है सर। लेकिन आगे जो आने वाला जो टाइम है जैसे अब चली हुई है लोगों की, क्योंकि इस चीज की तरफ ज्यादा रुझान हो चुका है हरियाणवी संस्कृति की तरफ। तो आगे आने वाले टाइम में सर मेरे को देखो यही उम्मीद है मेरे को कि आगे आने वाले टाइम में मतलब इस चीज को और अभी आगे बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों जो कोरोना का दौर चला उसमें सभी कलाकार बेरोजगार हो गए थे, बल्कि पूरा मैं ही कहूँ देश भी बेरोजगार था। लेकिन सरकार ने जो स्पेशल कलाकारों के लिए कोई ऐसी योजना शुरू नहीं की जिससे उनका भला हो सके, क्या कहना चाहेंगे? देखो उस टाइम पे क्योंकि समय ऐसा था सर, टाइम ऐसा चला हुआ था क्योंकि मतलब चाहे आप कलाकार लाइन से लगा लो या मतलब कोई मजदूर इंसान लगा लो, क्योंकि उस टाइम पे हर बंदा मतलब एक लॉकडाउन के अंदर था, घर के अंदर बंद था। उस टाइम पे देखो सरकार के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन किया है, लेकिन कलाकारों के लिए नहीं किया कुछ भी। लेकिन जो आम जो गरीब थे उनके लिए सरकार ने किया है, जैसे उनके लिए खाना पीना रहना सहना उनके लिए किया है, काफी किया है जी देखो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी सरकार से कि देखो कलाकारों के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि देखो ये लगाओ सर कि कलाकार एक मतलब एक मेहनत करने के बाद 4-5 साल के अंदर मतलब इस लाइन के अंदर थोड़े थोड़े उनका थोड़ा सा ऊपर को उठान होता है उस चीज के अंदर। लेकिन एकदम अगर इस लाइन के अंदर एकदम उसका बंदे का अगर घर के अंदर कैद हो जाता है वो इंसान, तो देखो उस चीज के लिए फिर दुख होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब मेरे से लगा लो सर, क्योंकि मैंने लॉकडाउन लगने से पहले थोड़े दिन पहले ये स्टार्ट किया था, उसके बाद थोड़े दिन के बाद ये लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के अंदर मैंने घर पे मतलब यहाँ पे रियाज वगैरह किया। तो मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगी सभी से कि मतलब इस चीज़ के लिए देखो कि कलाकार लाइन के लिए और सभी के लिए कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करना चाहिए कि अगर बंदा मतलब घर पे बैठे तो देखो इस लाइन के अंदर ऐसे भी देखो गरीब भी है, इस लाइन के अंदर अमीर भी है, तो कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से देखो कलाकारों के लिए होना चाहिए। इस लाइन को लड़कियों के लिए पेरेंट्स सही लाइन नहीं मानते, आखिर क्यों? देखो जी ये अपने खुद के परिवार वाले तो देखो मतलब इस चीज को मान भी लेते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं या पड़ोसी होते हैं ना वो इस चीज को मानने नहीं देते उसके परिवार वालों को। क्योंकि देखो ये चीजें मेरे अंदर भी बीती बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा परिवार जहाँ तक मतलब जिस हद तक मतलब मेरे को मैंने मनाने की कोशिश की उनको, यहाँ तक कि जो रिश्तेदार थे मतलब आस पड़ोस थे तो मतलब भाई को जैसे पापा को ही बोल दिया करते कि मतलब लड़की तुमने किस लाइन के अंदर बांट दी, तुमने किस लाइन के अंदर पहुंचा दी कि लाइन खराब है। देखो लाइन खराब नहीं है सर, ये मैं नहीं बोलती कि लाइन खराब, लाइन बहुत अच्छी है सर। देखो बेरोजगार इंसान के लिए रोजगार के लिए ये लाइन बहुत अच्छी है। मैं इस लाइन को मतलब अपने दिल से कभी ये नहीं कहूंगी कि ये लाइन गंदी, लाइन बहुत अच्छी है सर। ये इंसान का सोचने का नजरिया होता है, किसी इंसान की सोच किसी की अलग है, किसी की अलग, किसी की अलग है। लेकिन मैं तो सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूंगी सर, देखो कि लाइन गंदी नहीं है
और जितने भी मतलब इस लाइन के अंदर लड़कियां हैं या लड़के हैं, ज़्यादातर लड़कियों के ऊपर ये चीज़ की पाबंदी होती है। तो सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगी मैं कि देखो, लड़की के अंदर जो कलाकारी होती है उस कलाकारी को आप दबने मत दो। काम ऐसा करो कि मतलब समाज के अंदर भी, गांव के अंदर भी और पूरे हमारे हरियाणा के अंदर भी उस चीज़ के लिए उसका नाम हो। तो देखो, लाइन गंदी नहीं है। मैं लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी यही बात कहना चाहूँगी जी, काम करो लेकिन इज्जत से करो। और जितने भी जो माँ बाप की मतलब रिश्तेदारों की यारे पर कि जितने भी मतलब ये सोच है, उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। देखो फिलहाल जी काफ़ी बोलते हैं कि लाइन गंदी है, क्या मतलब इस लाइन के अंदर ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, लाइन बहुत अच्छी है सर, लेकिन सोचने का नज़रिया गलत है। नजरिया गलत है। हाँ जी। तो इस लाइन में जो लड़कियां आना चाहती हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं एक यही संदेश देना चाहूंगी जी, देखो इस लाइन के अंदर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आओ, आप अच्छी तरह से काम करो, अच्छा काम करो, ताकि उस चीज़ के लिए माँ बाप का भी नाम हो और पूरे समाज का भी नाम हो, गांव का भी नाम हो। काम करो, ऐसा करो, लाइन के अंदर आओ, काम करो, ऐसा करो कि मतलब उसको जो अपने रिश्तेदार होते हैं, मतलब परिवार होता है, उसको कल ना ये ना बोले कि भाई थारी बेटी फलाने की बेटी वहाँ पे मतलब इस लाइन के अंदर मतलब गई थी और मतलब ये काम हो गया। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, इस लाइन के अंदर जितने भी आना चाहो, लड़के हो या लड़की हो, तो आप काम करो, इज्जत से करो। पैसा चाहे थोड़ा कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम ऐसा करो कि मार्केट के अंदर उस चीज़ की इज्जत भी हो और हमारे पास मतलब रोजगार का साधन भी हो। तो भिवानी में आप कैसा आना हुआ? भिवानी में सर, मैं जैसे मेरे पापा जी पब्लिक हेल्थ में है, तो उनकी ड्यूटी है श्याम कला गाँव में। तो पापा जी के यहाँ पे जैसे नज़दीक लगता है, जैसे दिल्ली अप डाउन कर लेते हो यहाँ पे, और वहाँ पे मतलब जैसे नारनौंद में रहती थी मैं पहले, वहाँ पे पापा जी को दिल्ली अप डाउन करने में मतलब दिक्कत होती थी। दूसरी बात ये थी सर कि मतलब जो धर्मे के कुंभे में जाती थी मैं, नरेंद्र बलारा की जो लड़की है रीना बलारा, मैं उनके साथ मतलब वहाँ पे शूटिंग के लिए जाती थी। रोहतक से हम दोनों इकट्ठे जाती थी गाड़ी में। तो इस कारण मतलब 2 रीजन थे मेरे सर यहाँ पे आने के। उस सर फिर मैंने ये सोचा कि मतलब इस साइड के प्रोग्राम कुछ ज़्यादा चलने लगे थे, तो पापा जी भी इसी चीज़ के लिए बोलने लगे, भाई मेरे को भी देखो आने के लिए मतलब सूटेबल होगा और मतलब बेटे आपके लिए भी सूटेबल होगा, तो मतलब हम यहीं पे रहने लग जाते हैं। तो इस वजह से फिर मेरे को भिवानी मतलब आना पड़ा था। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी धाकड़ है हरियाणा। धाकड़ है हरियाणा। धन्यवाद करना चाहूँगी कि देखो हाथ जोड़ के कि मतलब यहाँ पे सर ने आके मतलब इंट्रो वगैरह लिया हमारा, और हमारी मन की बातें मतलब एक आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। देखो एक कलाकार होता है ना, मतलब खुद से कभी नहीं उठता, उसको पब्लिक उठाती है, पब्लिक ही उसको गिराती है, पब्लिक ही उठाती है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के देखो कि ये विनती करना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि देखो सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं देखो अभी तक मैं कोई बड़ी कलाकार नहीं हूँ, मैं सीखने की कोशिश करने लग रही हूँ, क्योंकि देखो कलाकारी की लाइन के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है सर कि मतलब कलाकार एक म्यूजिक एक ऐसा होता है कि उसके अंदर कितना भी घुसता चलो इंसान, वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो मैं हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूँगी कि काम करो, अच्छा करो, पैसा चाहे थोड़ा कमाओ, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके और धाकड़ है हरियाणा के चैनल को लाइक करो जी, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके जी शेयर का तो जमा करती धुआं उठा दियो। और मैं तो यही कहना चाहूँगी जी, देखो कि काम करो, अच्छा करो, और सभी को जी मेरी तरफ से, कल से नवरात्रि स्टार्ट है, सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और धन्यवाद करना चाहूँगी जी मैं आपका सभी का, और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं जितने भी मतलब मेरे कलाकार साथियों का, और यहाँ पे जो मतलब इस वीडियो को देखेंगे, बात सुनेंगे। अगर कोई गलती हो तो देखो मैं पहले हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगना चाहूँगी सभी से। देखो मैंने इंटरव्यू पहली बार दिया है, पहली बार मैं आई हूँ, देखो मैं अभी तक मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। तो सभी से यही कहना चाहूँगी जी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद जी। कलाकार तो कैमरे के सामने ही होता है। हाँ, कलाकार कैमरे के सामने होता है, लेकिन वो उस टाइम पे सिचुएशन होती है ना सर, वो अलग होती है। ये सिचुएशन अलग होती है, ये अलग है सर, और उस टाइम पे अलग होती है, क्योंकि उस चीज के अंदर हम डल चुके हैं।
उस चीज के अंदर हम डर चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में स्टेज पे चढ़ी थी नानों में, उस टाइम पे मैं मेरी हकीकत बताती हूँ सर, मेरे पैर कांपने लगे थे। लेकिन अब उस चीज की देखो मेरे को आदत लग चुकी है। लेकिन अब जो मैं फिलहाल जो अब बैठी हुई है, जैसे आप इंटरव्यू लेने लग रहे हो मेरे को, अब ये सिचुएशन अलग है सर। तो देखो ये कहना पड़ेगा कि देखो दोनों इस चीजों में फर्क है। और अगर मेरे मुंह से देखो अनजाने में अगर कोई मतलब ऐसी कोई बात निकल भी जाए तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगना चाहूंगी। और फिर भी मतलब कोई ऐसी कोई भूल चूक हो जाए कि हमारे एक जागरण में एक मतलब एक छोटा सा चुटकुला है कि वो एक गलती हो जाए तो 5-10 रुपये दे के ना मतलब ठीक करवा लियो। ठीक करवा लियो। तो यही कहना चाहूंगी जी सभी को, हाथ जोड़ के राम राम जी, नमस्कार जी। और दोबारा फिर बोलना चाहूंगी कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना, धाकड़ है हरियाणा, और सपोर्ट करना जी चैनल को। और सपोर्ट साथ में हम ये नहीं जी कि आप ही नहीं सपोर्ट करते, सपोर्ट हमने भी करते रही, क्योंकि हमने भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो ये खुद ही चैनल के जो तुम हटा दियो जो क्योंकि देखो हरियाणा के अंदर एक भाषा है क्या, धुमा ठा दियो, जमा करके जोटा मार दियो। तो हम भी यही कहना चाहेंगे जी कि शेयरिंग का और लाइक का और सब्सक्राइब का जमा करके धुमा ठा दियो जी, जोटा मार दियो। और न्यू हमने सपोर्ट करते रही और तारी दया तो हमने आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर भी कोई गलती हो तो जी हाथ जोड़ के माफी मांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुनीता मलिक जी हमारे साथ। तो इनसे अनेक मुद्दों पर आपसे बातचीत करवाई है, रूबरू करवाया है। तो भाई वीडियो का न्यू बताइए कौन सा पार्ट बढ़िया लग गया, और भाई कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर तो जरूर लिखनी है। और भाई वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो और वो करे जोटा मार दो तगड़ा। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी गोपी जावला के साथ।